जय माता दी। आज हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा में तृतीय स्कंध में ब्रह्मा जी का विष्णु और शिव के सहित देवी लोक में जाना, इस कथा को सुनेंगे। जन्मेजय ने पूछा, भगवान आपने अम्बा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत करके उसके द्वारा देवी की आराधना करने की आज्ञा दी है। वे कौन देवी हैं, कैसे और कब प्रकट हुई, उनके पधारने का क्या उद्देश्य है तथा वे किन गुणों से वशीभूत हैं। अम्बा यज्ञ किस प्रकार होता है, उसका क्या विधान है। दयानिधि आप सर्व ज्ञान संपन्न है, विधिवत यह सब वर्णन करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मांड साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कहिए। व्यास जी कहते हैं, राजन अभी तुमने जो पूछा है कि ब्रह्मादि की उत्पत्ति कैसे हुई, सो यही प्रश्न पूर्व समय में मैंने नारद जी से किया था। उन्होंने जो उत्तर दिया वह कहता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, गंगा के तट पर मुनिवर नारद जी विराजमान थे। मैं सामने जाकर उनके चरणों पर लौट गया। उन्होंने आज्ञा दी, तब समीप में ही एक सुंदर आसन पर जा बैठा। कुशल प्रश्न हो जाने के पश्चात मैंने नारद जी से पूछा, मुने आप बुद्धिमान हैं, मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधान कर्ता कौन है। मुनिवर, यह ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हो गया। द्विजवर, साथ ही यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड विनाशशील है अथवा सदा रहने वाला है। मुनिवर, आप मेरे मन का संदेह दूर करने की कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा, व्यास जी, प्राचीन समय की बात है कि यही संदेह मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गया था। तब मैंने अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर जाने के बाद उन्हें प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और यही सारे प्रश्न मैंने उनसे पूछे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। महाभाग, तुम विष्णु भगवान के पास जाओ। महामते, पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था। स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं उनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। मैं कमल की कर्णिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया। यूं विचार करके मैं जल से उतरा। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा। इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या प्रारंभ कर दी। कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा कि किसी सृष्टि को मैं कैसे करूं, क्या यह मेरा कर्तव्य है। उसी समय मधु और कैटभ नाम के 2 भयंकर दानव सामने आ गए। वे उस महावर्ण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंडल पकड़कर जल में उतरा। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन हुए। शंख, चक्र, गदा और पद्य, इन 4 आयुधों से वो अनुपम शोभा पा रहे थे। नारद जी शेषनाग की सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन विचलित हो उठा। इतने में भगवती योग निद्रा आ गई। मैंने उनका सत्वन किया। तब वो कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर अचिंत्य रूप धारण करके आकाश में हो गई। तब तुरंत ही श्रीहरि उठ बैठे। मैंने मधु और कैटभ की ओर देखा, जो कि भगवान विष्णु के साथ युद्ध करने लगे। ये युद्ध अगले 5000 वर्षों तक लगातार चला। पहले देवी के कटाक्ष में मधु और कैटभ मोहित हो गए थे। उसके बाद भगवान विष्णु ने
गोद में लेटाकर उनके प्राणों को हर लिया। तब वहां मैं और भगवान विष्णु दो थे, वहीं रुद्र भी प्रकट हो गए। तब हम तीनों ने भगवती आद्य देवी शक्ति के दर्शन किए। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कर्मों में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। इन महान पराक्रमी दैत्यों को निधन हो जाने से अब तुम्हारा स्थान बड़ा हो चुका है। अब तुम शांति पूर्वक वहां निवास करो। अब तुम अपने सामर्थ्य से 4 प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हम लोगों ने उनसे कहा, माता, हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सृजन आदि कार्य करने में सफल हों। विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न हैं। पंचभूत, गुण एवं तन मात्र इंद्रियां चाहिए, परंतु उनका भी अभाव है। हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में वह सुंदर विमान आकाश से उतरकर आया। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं, निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर भगवती ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहां के राजा देवता के समान दिव्य पुरुष थे। उन्हें तथा विमान पर बैठी हुई भगवती जगदम्बिका को हमने देखा। क्षण भर बाद ही वह एक दूसरे सुंदर प्रदेश में जा पहुंचा। वहां हमने देखा अनुपम नंदन वन था। सैकड़ों अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व और विद्याधर उस पारिजात के उपवन में गाते एवं विहार करते थे। देखा तो वही महाभाग इंद्र भी थे। उनके समीप उनकी प्राण प्रिया सची विद्यमान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वह दिव्य धाम ब्रह्मालोक में जा पहुंचा। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुरमय शिखर पर जा पहुंचा। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे। महाबली गणेश और स्वामी कार्तिकेय अगल बगल रहकर रक्षा का कार्य संपन्न कर रहे थे। नारद उस समय भगवान शंकर तथा उनके अन्य गणों को देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा न रही। क्षण भर के बाद ही वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और बैकुंठ लोक में पहुंच गया। वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। प्राण प्रिया लक्ष्मी जी चबर ढुला रही थी। इतने में ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। वहीं एक मनोहर द्वीप था। मंदार और पारिजात आदि वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसी द्वीप में मंगलमय मनोहर पलंग बिछा था। उस पलंग में सुंदर रत्न जड़े थे। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। उनके गले में लाल रंग की माला थी। लाल वस्त्रों से श्री विग्रह सुशोभित था। लाल चंदन लगाए हुए थी। लाल लाल नेत्र थे। दिव्य पास, अंकुश, अभय और वर मुद्रा से उन भगवती भुवनेश्वरी के हाथ सुशोभित थे। पास में अनेकों साधक बैठे रिम बीज मंत्र का जप कर रहे थे। 6 कोनों वाला उत्तम यंत्र बना था। उसी पर भगवती भुवनेश्वरी विराजमान थी। उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए।
नारद, तब भगवान विष्णु ने उन चारु हासिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि वे भगवती जगदम्बिका हैं। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण हैं। ब्रह्मा एवं शंकर, ये सर्व बीजमयी देवी विराज रही है। ये मूल प्रकृति है, सदा परम पुरुष के साथ रहती है। ब्रह्मांड की रचना करके परम पुरुष को ये दिखाया करती है। परम पुरुष दृष्टा है, यह चराचर जगत दृश्य है और उन परम पुरुष की ये आदि शक्ति महामाया सबकी अधिष्ठात्री देवी हैं। जो लोग ये कथा श्रवण कर रहे हैं, उनकी सभी इच्छाओं को माँ भगवती पूर्ण करे। जय माता दी।